हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आपने पिछले कुछ महीनों से नोटिस करा होगा कि जो लैपटॉप हैं उनका जो स्टॉक है वो बहुत कम होता जा रहा है दिन ब दिन, एंड उनके प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। एंड इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिस पे आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड मैं क्यों बात कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों पे, बिकॉज पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस एंड बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पे कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि ऐसा क्या है इसके पीछे कि जो लैपटॉप का स्टॉक है वो इतना नहीं होता, यानी जो लैपटॉप आप खरीदना चाहते हो वो ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक्स हैं, एंड जो लैपटॉप आप खरीदना चाहते हो कई ऐसे हैं जिनके प्राइसेस पहले से इंक्रीज हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छी लग जाए, आपको लगे कि आप ये जानना चाहते थे तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखो, जैसे ही पेंडेमिक का टाइम स्टार्ट हुआ था, मींस जब मार्च के बाद जब यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, अपना फुल लॉकडाउन, तो उसके बाद सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। एंड ज़्यादातर जो आईटी कंपनीज थी, आईटी सेक्टर्स की कंपनीज थी, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम जो था वो अनाउंस कर दिया था, जो आज तक चल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट होने के बाद बड़ी सारी कंपनीज ऐसी थी जिनके एम्प्लॉयज़ के पास कंपनी द्वारा लैपटॉप नहीं दिए गए थे, तो उन कंपनीज को अब लैपटॉप्स भी प्रोवाइड करने थे, तभी एक अच्छा स्मूथ वर्क फ्रॉम होम हो सकता था। तो बड़ी सारी कंपनीज ने बल्क में इन लैपटॉप्स को खरीदा है, खासकर नोटबुक्स, अल्ट्रा बुक्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं गेमिंग लैपटॉप्स की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ, जो भी काफ़ी महंगे भी होते हैं और काफ़ी सस्ते भी आते हैं। तो आप कह सकते हो कि 40 से लेके 1 लाख के बीच में बड़ी सारी अल्ट्रा बुक्स एंड नोटबुक्स ऐसी आती हैं जो कंपनीज, डिफरेंट आईटी कंपनीज यूज़ करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खरीदती हैं। डेल के साथ कोलैबोरेशन रहती है, एचपी के साथ रहती है, कईयों की एसर के साथ रहती है। तो ऐसे जो हैं लैपटॉप्स बल्क में बहुत ज़्यादा बिके हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर नोटबुक्स एंड अल्ट्रा बुक्स जो थी वो आउट ऑफ स्टॉक थी। एंड दूसरी चीज़, जो बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च्ड लैपटॉप्स थे जैसे एसर नाइट्रो 5, उसके बाद एसूस टफ A15, उनका बिल्कुल सीधा सा रीज़न था, चाइना जो था वो कोरोना वायरस का बिल्कुल मेन सेंटर था। तो चाइना के साथ थोड़ी सी इंपोर्ट करने में बाकी कंट्रीज़ को थोड़ा सा चैलेंज तो ऑब्वियसली आ ही रहा था। तो इसीलिए ज़्यादातर जो लैपटॉप कंपनीज हैं, चाहे एसर, एसूस, सबकी बात करें तो वो चाइना से ही अपना ज़्यादातर मदरबोर्ड का सामान जो है वो इंपोर्ट करते हैं। एंड उन इंपोर्ट करने में उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो कम रही है। एंड प्रोडक्शन अगर कम रहेगी तो ऑब्वियसली जो स्टॉक है वो जितना ऑलरेडी नॉर्मल डेज में होता था उतना नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन कम थी और जो डिमांड थी वो पहले से बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए बहुत महीनों के लिए आपको कुछ लैपटॉप्स ऐसे थे जो आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी चीज़ ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आज भी बड़े सारे लैपटॉप्स ऐसे हैं, बड़ा सारा स्टॉक ऐसा है जो पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको जो है अप्रूवल नहीं मिल रहा, जस्ट बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में आपको पता है यार कितना इस समय ख़राब माहौल चल रहा है, तो वो भी रीजंस हैं। उसके बाद बड़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना से अभी इंपोर्ट जो है इतनी आसान तरीके से नहीं कर पा रही जितना पहले कर पाती थी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लैपटॉप की प्रोडक्शन में आपको कमी देखने को मिली है। एंड सिर्फ ये ही नहीं, जो प्रॉपर लॉकडाउन रहा है बड़े समय के लिए, उसमें जो एम्प्लॉयज़ थे वो घर पे थे, तो इतने एम्प्लॉयज़ स्ट्रेंथ नहीं थी कंपनीज के पास कि वो इतनी प्रोडक्शन कर पाते। तो प्रोडक्शन कम थी तो ऑब्वियसली जो था लैपटॉप की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो स्टॉक में कम आपको चीज़ें देखने को मिली। अब दूसरी चीज़, प्राइस क्यों बढ़े। देखो, इसको मैं सिंपल एनालॉजी के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता होगा कि कुछ देर पहले जो प्याज के रेट्स थे वो बहुत हाई थे। वो क्यों था? उसके पीछे रीज़न ये था कि जो प्रोडक्शन थी प्याज की वो कम थी। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि इस बार प्रोडक्शन ही कम हुई है, या जो प्रोडक्शन हुई थी वो ख़राब होगी किसी भी कारण, मतलब फसल ख़राब होगी, जो भी हो गया, या स्टॉक पूरा ख़राब हो गया। तो उससे क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई कम जाती है, जिसकी वजह से जो प्राइजेज हैं वो हाई चले जाते हैं, बिकॉज डिमांड तो उतनी ही रही। बट लैपटॉप की इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही था, डिमांड उतनी नहीं, इनफैक्ट डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा जा चुकी थी। पिछले पता नहीं कई सालों से इतनी डिमांड कभी नहीं थी लैपटॉप इंडस्ट्री में जितनी इस पेंडेमिक के दौरान आई है। तो डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी एंड प्रोडक्शन जो थी वो बहुत कम थी, तो जो प्राइजेस थे वो ऑब्वियसली बढ़ने ही थे। तो आई होप आपको ये सिंपल एनालॉजी के साथ समझ आया होगा। एंड उसके बाद जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं लैपटॉप दे पा रही थी, बड़े सारे एम्प्लॉयज़ ने खुद भी लैपटॉप्स खरीदे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। एंड इतना ही नहीं, जितने भी लोग ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते थे, जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते थे, ज़्यादातर फ़ोन्स पे डिपेंडेंट थे, बट बहुत सारे बच्चों ने लैपटॉप्स खरीदे हैं। एक्चुअली मुझे इतने सारे कमेंट्स आते रहे 30,000 के अराउंड, 35,000 के अराउंड। तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वाला जो प्रॉपर फंडा है उसमें आपको मैं बताऊँ तो 25 से 40 हज़ार के बीच में जितने भी आप
आपको लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं वो अगर आप आज भी जाके देखोगे ना तो आपको ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक मिलेंगे, जो अच्छे लैपटॉप, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन और अच्छी वैल्यू फॉर मनी के साथ आते हैं। तो यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी चैलेंजेस आपको देखने को मिली, जिसकी वजह से प्राइजेस आपको इंक्रीज देखने को मिले। आपने देखा होगा जो लास्ट ईयर वाले गेमिंग लैपटॉप्स थे उनके स्टॉक में स्टार्टिंग में इतना चैलेंज नहीं था। स्टार्टिंग में वो प्रॉपर स्टॉक में रहते थे, सब कुछ था, बिकॉज डीलर्स के पास वो स्टॉक में पहले से काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, लोगों को जो लैपटॉप मिलता गया उन्होंने खरीदा। अगर एसर नाइट्रो 5 की भी बात करें, आज से अगर 4 महीने पहले की बात करूं तो वो प्रॉपर स्टॉक में रहता था, उसके बाद ही वो स्टॉक में नहीं रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल हुआ है मेरे हिसाब से। तो आशा करता हूँ आपको ये आसान शब्दों में सारी जो चीज़ें हैं वो समझ आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।